मलाड ईस्ट कुरार के कोकनीपाड़ा इलाके में सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कई दिनों से मलाड ईस्ट और वेस्ट के कई हिस्सों में अनाज वितरण का कार्य किया जा रहा है। यहां तक कि सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पकाया हुआ खाना मुमरा तक भी भेजा जा रहा है और मुंबई के कई हिस्सों में दिया जा रहा है। इस अनाज वितरण की जिम्मेदारी उठा रहे हैं मलाड ईस्ट के समाज सेवक श्री पप्पू भाई कुरैशी। इस संस्था के साथ मुंबई के कई ग्रुप जुड़े हैं जो वक्त पर खाना ले जाके लोगों तक पहुंचाते हैं और खाना लोगों को भी काफी अच्छा लग रहा है। हर दिन अलग अलग वैरायटी का खाना लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और जरूरतमंद की जरूरतों का काफी जिम्मेदारी पूर्वक ख्याल भी रखा जा रहा है। इसी तरह लॉकडाउन के पहले चरण से ही सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कई जरूरतमंद लोगों तक खाना बांटा जा चुका है और बच्चों को भी उनकी जरूरतों के हिसाब से बिस्कुट और कई खाने की चीजें दी जा रही हैं। इस सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट के लोगों का कहना है कि जब तक हमसे हो सके हम ये अनाज वितरण का कार्य करते रहेंगे, चाहे लॉकडाउन खत्म हो या ना हो। आइए देखते हैं एसएमएस न्यूज की टीम से क्या कुछ कहा सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों ने। 2 महीना हो गया, फिर भी हमारे यहाँ कोई तभी हम लोग को हाथ इसके लिए आया नहीं, हेल्प के लिए। ये सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट की वजह से हम लोग को 2 टाइम का राशन खाना मिल रहा है। अभी तक कोई नेता, कोई आमदार, कोई नगर सेवक हमारे यहाँ देखने आया नहीं। वोट मांगने से नहीं पाते, लेकिन जो मुश्किल घड़ी के लिए हम लोग के यहाँ कोई मदद देने नहीं आ रहा है। सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट की वजह से हम लोग को, बच्चा लोग को बिस्किट मिल रहा है शाम को, और हम लोग को और सारा बहुत सारी पब्लिक है यहाँ पे, उनको भी और हेल्प चाहिए। हम आर्यन कॉलोनी गोरेगांव ईस्ट यूनिट नंबर 7 से बोल रहे हैं। हमारा इधर कोई भी अभी तक कोई नेता अभी तक कोई आया नहीं, कोई सेवा नहीं किया हमारे लिए। हमारा अभी फर्स्ट टाइम अभी आया है सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट। इनके तरफ से हमको खाना पीना, राशन पानी हमको मिल रहा है। वो राशन पानी हमको मिल रहा है, ऐसा अभी तक कोई अभी तक बांटा नहीं और कोई इधर आया नहीं। ना कोई नेता, ना कोई बड़े आदमी, कोई भी नहीं आया है। हमारा अभी इस वक्त अच्छा हमारे लिए कर रहा है सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट। अभी सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू ये शुरुआत है और इधर लोग बहुत गरीब लोग और भी हैं, हम लोग भी चारा देखते हैं। और भी सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ये पहले से ही औरंगाबाद में काम कर रही है औरतों के अंदर, और भिवंडी में काम कर रही है बच्चों के अंदर, और परभनी में भी काम कर रही है। तो उनके पास भी मैक्सिमम एक्सपीरियंस है काम करने का गरीबों के बीच में। तो जब उनका सहारा मिला हमारे को, तो हमारे साथ लोग भी जुड़े। जैसे जैसे खाना बांटने की सिलसिला बढ़ा, लोग भी जुड़ते गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 64 लोग जो हैं, 64 साथी हमारे वॉलंटियर्स, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उसमें ना कोई मज़हब का वो है, हर मज़हब के लोग हैं और दिल से काम कर रहे हैं। ना उनको एक पैसा दिया गया है, ना कोई लालच है उन दिलों के अंदर। तो वो जो काम हो रहा है बहुत प्यार से हो रहा है। और हमारे यहाँ जैसे बताया था आपको कि बहुत कम से शुरुआत हुई थी, लेकिन 13,000 लोगों तक गया था। और ऐसा हो गया था कि अपने इलाके के अंदर, यानी प्रैक्टिकली मेरी तो तमन्ना ये थी कि हर बच्चे को से लेके बड़े को। और मैं कमलेश यादव यूपी का, ज़िला जौनपुर का रहने वाला हूँ। मैं मुंबई में काम करने के लिए आया, करीब 1 साल हो गया। यहाँ पे काम करते करते इसी दौरान ये बीमारी यहाँ पे हुई। इसके चलते यहाँ पे जो है खाने पीने का, रहने का, हर चीज़ का हम लोग को दिक्कत होने लगा। इसी बीच हमारे जो है सर हम लोग को खाने की व्यवस्था और जो हम लोग को दिक्कत में हम लोग को पूरा सहयोग किए। आज इन्हीं की बदौलत हमारे यहाँ खाना और जो भी दिक्कतें हैं सर हमारे सॉल्व करते हैं। और जो है हमें सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार से जो हमें व्यवस्था मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। इसलिए हमारे गरीब भाई यहाँ से
जाने लगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबको ईद की शुभकामनाएं। और यहाँ पर जो महामारी चल रही थी कोरोना वायरस की, और हम लोग बहुत परेशान थे कोरोना वायरस की वजह से। जैसा कि खाने के लिए खाने वगैरह का इंतज़ाम नहीं था हम लोगों के लिए, बीएमसी से और सरकार से कोई मदद नहीं मिल पा रही थी हम लोगों को। तो उस दौरान हम लोग की मुलाकात पप्पू कुरैशी भाई से हुई। इन्होंने हमारी बहुत बहुत अच्छी सहायता की, और इन्होंने ज़रूरत के वक्त पर हमारे जो 3 एरिया है हमारे, शिवशाही कॉलोनी, बंजारी पाड़ा और अंबेडकर नगर, इन सब इलाकों में इन्होंने खाना पहुंचाया और हम सब की बड़ी ही सहायता की इन्होंने। इनकी वजह से आज कई ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंच रहा है। और जो हमारे, ऐसा नहीं कि एक ही कौम, हर कौम को खाना मिल रहा है। रमज़ान में भी, रमज़ान के बाद भी हम लोगों को खाना मिलते आया है। और मैं इनका आभारी हूँ, सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट का, कि इन्होंने इस महामारी में हमारी बड़ी ही सहायता की है। हेलो, मैं अंकिता जाधव, मैं मलाड ईस्ट अंबेडकर नगर में झोपड़पट्टी में रहती हूँ। मेरे यहाँ पे डेली का खिचड़ी आता है। जैसे लॉकडाउन हुआ है तब से पप्पू भाई कुरैशी इनके यहाँ से आता है। उनके मतलब जब से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है तब से वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। और डेली 3000 लोगों का वहाँ पे खाना आता है। तो उनकी वजह से हम लोग को खाना मिल रहा है। नहीं तो वहाँ पे कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, गवर्नमेंट से भी कुछ नहीं आ रहा है। खाली पप्पू भाई कुरैशी उनके तरफ से हम लोग को मिल रहा है, और उनके जो बाकी के लोग हैं वो भी हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही हम लोग के बच्चों को बिस्किट वगैरह, कुरकुरे वगैरह उनके ही तरफ से मिल रहा है, क्योंकि जॉब वगैरह सब बंद है, अभी कुछ काम भी नहीं कर सकते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई है। तो उन्होंने बहुत सारा हम लोग के लिए सपोर्ट किया है। टीएमसी की तरफ से जो खाना पहुंचाया जा रहा था वो आप लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? ये सब पता नहीं है मुझे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे कुछ आ रहा नहीं है। खाली पप्पू भाई कुरैशी उनकी तरफ से सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हम लोग को सप्लाई हो रहा है। अभी तक आज के डे तक भी हम लोग को खिचड़ी मिला है। हेलो, मैं प्रतीक्षा पवार अंबेडकर नगर में रहती हूँ। हमारे पास बीएमसी का गवर्नमेंट का कोई तरह अभी तक आए नहीं पूछने के लिए कि तुम लोगों को क्या मिला, कुछ नहीं करके। हमारे पास सेतु चैरिटेबल इन्होंने आया और पूछा हम लोग के पास तुम लोग को कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो इन्होंने हम लोग की बहुत मदद की है। अभी तक हम लोग को मदद कर रहे लोग, लेकिन गवर्नमेंट को हम लोग को कुछ नहीं मिला है। कितने लोगों को खाना दे रही है आपके इलाके में? 3-4 हज़ार लोगों को खाना दे रही है हम लोग के। आज अभी तक मिल रहा है हम लोग को खाना। आज के कैसा है? अच्छा मिल रहा है? बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, एकदम हेल्दी। हम लोग के बच्चे लोग को भी कुछ नहीं, लोग ने मदद की हम लोग को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इरफान शेख, मैं इरफान शेख, मैं अम्बेडकर नगर में रहता हूँ। और सबसे पहले तो मैं हमारे इधर के हालात बताऊँगा कि हमारे इधर के हालात कुछ ऐसे थे कि लॉकडाउन जब से शुरू हुआ, जब से हमारे यहाँ पर लोगों के ऐसे हालात हो गए कि खाने के वांदे, यहाँ तक कि बच्चे दूध के लिए रो रहे, घरों में खाने की परेशानी, खाने के नहीं, काम धंधे नहीं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसी दरमियान में हमें इधर कोकनीपाड़ा इलाके में, मलाड ईस्ट में, पप्पू भाई वाड़ी में अपने हमारे साथी मिले ये पप्पू भाई कुरैशी। इनसे मुलाकात हुई तो इनके ज़रिए से हमें बहुत सारी सहूलतें मिली, बहुत सारी मदद मिली, और इनके ज़रिए से आज तक भी हमारे इधर खाना पहुंच रहा है। हालांकि ये होना तो ये चाहिए था कि सरकार की तरफ से हमारी हेल्प होना चाहिए था, सरकार की तरफ से हमको बहुत सारी मदद मिलनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने तो कोई मदद नहीं पहुंचाई। फिर भी ये सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से पप्पू भाई कुरैशी के इनके रहबरी में हमें ये हेल्प मिली है, और तकरीबन हम 1.5 महीने से इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। और उसमें साथ हमारे अम्बेडकर नगर के। मेरा नाम है पप्पू भाई कुरैशी। 1992-93 के दंगे जब हुए थे तब यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ा कैंप लगा था, जहाँ कैंप में तकरीबन 4,500 से 5,000 लोग थे। और उस कैंप के अंदर लोगों को खाना पीना का इंतज़ाम करने का मुझे सौंपा गया था काम। उस ज़माने में मेरे एक ऑफिसर से मुलाकात हुई थी, IAS ऑफिसर थे वो मंत्रालय में, सतीश त्रिपाठी जी। वो उस ज़माने में रिहैब के सेक्रेटरी थे मंत्रालय में। तो वो जो ताल्लुकात थे, मुझे ये नहीं मालूम था कि इतने दिन गुजरने के बाद वो ताल्लुकात जो है फिर से ज़िंदा हो जाएंगे। उस ज़माने में एक कम्युनल लोग राइट्स थे,
लेकिन आज एक ऐसा राइट सारी दुनिया पर हो गया है जो कम्युनल को सब किसी को बख्शा नहीं, उसने हर किसी को लपेटे में लिया है। तो 22 मार्च को यहाँ पर ऐसा हुआ था कि जो गरीब लोग थे, उस ज़माने में इतना ज़्यादा कुछ तो था नहीं, लेकिन जो दिन ब दिन काम करने वाले लोग थे उनको जहाँ जहाँ बेचते थे, जैसे हमारे यहाँ एक समोसे वाला था, उसके लोग जब जाते थे गलियों के अंदर तो उनको डंडे से मारा जाता था। पुलिस वाले भी मारते थे और लोग भी मारते थे कि तुम लोग यहाँ से छोड़ के चले जाओ, तुम लोग वायरस लेकर आए हो और लोग मरेंगे इससे। तो सबसे पहले वो भागे। तब हमको ये महसूस हुआ कि नहीं भाई, ये माइग्रेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा ज़्यादती हो रही है। वो दिन में कमाते हैं और शाम को खाते हैं। तो वहाँ से हमारा काम शुरू हुआ कि हम लोगों ने कोशिश किया कि भाई इनको खिलाएं ताकि वो भागे नहीं महाराष्ट्र छोड़ के। तो शुरुआत तो बहुत छोटी सी हुई थी, 40 लोगों से शुरुआत हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो 400 बने। फिर होते होते देखने जाओ तो हम लोग खुद एहसास नहीं कर सकते थे कि दिन भर में 13,000 लोगों तक पहुंचेगा। हमारे यहाँ से जो खाना जाता था वो मुमरा तक जाता है, आज भी जाता है, और नाला सोपारा तक भेजे हैं, मालवनी में भेजे हैं 10 नंबर में, और आज़ाद नगर करके एक इलाका है अंबेडकर नगर, वहाँ जाता है। शिवशाही प्रकल्प गोरेगांव ईस्ट में वहाँ जाता है, और 10 नंबर कुटिक कटिंग कांदिवली वहाँ पर भी गया है। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. ऐसे ही शानदार कार्यक्रमों को पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि ऐसा ही सुंदर कार्यक्रम और ताज़ा खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।